नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट पर, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ जानकारी के बारे में। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी में मैंने लास्ट टाइम आपको जहां छोड़ा था, आज मैं आपसे बात करूंगा उसके बाद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने वाला हूं, पहले उसके बारे में मैं बता देता हूं। आज मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, डीमैट अकाउंट होता है उसको कहां खोलना चाहिए, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, और कौन सा डीमैट अकाउंट ठीक रहेगा मेरे या आपके लिए, उस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने एक पूरा कंपैरिजन कर रखा है, उसकी मैंने फाइल बना रखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैंने हर चीज़ उसमें दी हुई है कि कितना उसमें चार्जेस लगते हैं, कितनी सेफ्टी है उसमें, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ हर बार आपके लिए ऐसी जानकारी जो कि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जहां से कि हम शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि एक ऐसी जगह, सपोज एक शॉप है, शॉप से आप कुछ सामान ले सकते हैं, कुछ सामान बेच सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहां पे आप कंपनियों के शेयर होते हैं, उनको या तो परचेज कर सकते हैं या आप सेल कर सकते हैं। ये हो गया। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट होता है एक तरह का डीमटेरियलाइज अकाउंट, उसका पूरा नाम होता है। तो ये एक बैंक की तरह होता है, मतलब आपने शेयर सेल किए और शेयर बाय किए। अब इन सब का रिकॉर्ड कौन रखेगा, तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में आपको ये पता लगता रहता है कि आपके पास किस कंपनी के कितने शेयर हैं। एक तरीके का आप बैंक समझ सकते हैं कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर हैं, इतने आपने निकाल दिए हैं, इतने आपके शेयर बचे हुए हैं, किस किस कंपनी के कितने हैं, पूरा मतलब आपका पोर्टफोलियो एक तरीके से जहां पे आपको दिखेगा वो होता है डीमैट अकाउंट। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे हम बाय और सेल कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट जहां पे हमें सारी चीज दिखती है कि मेरे पास हैं कितने शेयर और कितने शेयर मैंने बेचे हुए हैं, सारा कुछ दिखता है उसमें आपको। ठीक है। अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कहाँ करें। ओपन करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने में हम देखते क्या चीज़ें, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जिस चीज़ के बारे में हम सबसे ज़्यादा वरी करते हैं कि ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी जगह पर खोलने से पहले हम तीन चीज़ें देखते हैं। तीन चीज़ें कौन सी देखते हैं। नंबर 1, सेफ्टी उसकी। डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट हम जिस कंपनी में खोल रहे हैं वो कितना सेफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका पैसा लेके निकल जाए। दोस्तों, ऐसा ऑल्दो कभी होता नहीं है। एक बार सिर्फ एक कंपनी ऐसा हुई है जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा लिया और कंपनी छोड़ के चली गई। ऑल्दो सारी कंपनियां सेबी रेगुलेटेड होती हैं, तो इन कंपनीज में फ्रॉड होने का कोई चांसेस रहता नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ हम देखते हैं, इसलिए हम बड़े ब्रोकर के पास जाते हैं, बड़ी कंपनी के पास जाते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं सेफ्टी। नंबर 2 पे हम देखते हैं ब्रोकरेज चार्ज। दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर लेते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस पर लगता है चार्ज। और वो चार्ज कितना है, कितना नहीं है, किस कंपनी का कितना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से पहले। जैसे कि आप कभी कुछ सामान लेने जाते हैं, सपोज आप कपड़े लेने जा रहे हैं, तो आप 10 दुकानें देखते हैं कि इस दुकान पे इतना है, इस दुकान पे इतना, या फिर कोई ऐसी चीज़, सपोज करिए कि कुछ भी, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम लेने जा रहे हैं, तो आप 10 दुकानों पे देखते हैं उसे कि किस पे कितने रेट का मिल रहा है। वैसे ही ब्रोकरेज चार्ज है, आप 10 जगह देखेंगे कि किस जगह मुझे ब्रोकरेज कितनी लग रही है। ये था दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। दोस्तों, जिस भी कंपनी में आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, वो कंपनी आपसे कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देखती है। कैसे चार्ज, जैसे एक तरीके से उसने आपका बैंक बना के रखा हुआ है, डीमैट अकाउंट रखा हुआ है, तो उसको बनाने के लिए या उस पर नज़र रखने के लिए वो आपका टोटल कुछ चार्ज लेती है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, फिक्स चार्ज, एक साल में एक बार वो आपसे लेती है। अब ये चार्ज हर एक कंपनी के लिए अलग होता है। तो इस चीज़ के बारे में भी देखते हैं। तो तीन चीज़ें हमें देखनी होती है कि कहीं पे भी डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से पहले, सेफ्टी, उसके बाद उसका ब्रोकरेज चार्ज, और उसके बाद उसका ईयरली मेंटेनेंस चार्ज। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मार्केट में कितने सारे, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट में कितने सारे ब्रोकर्स हैं जो कि डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग करवाते हैं या डीमैट अकाउंट जो खुलवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत सारे आपको नाम गिना देता हूं, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर हैं। कौन कौन से ब्रोकर हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़,
HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक सिक्योरिटीज, उसके बाद जीरोधा, 5 पैसा, अप स्टॉक्स, उसके बाद कई और छोटे मोटे भी हैं जैसे वेंचुरा कैपिटल हो गया, उसके बाद रैली गियर वैल्यूज दैट रैली गियर डीमैट अकाउंट हो गया। ये सारी चीजें मतलब ये सारी कंपनीज हैं जो डीमैट अकाउंट खुलवाती हैं। हमें एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है, हम बेस्ट चाहेंगे अपने लिए। तो दोस्तों किस पे जाए? सबसे पहली बात ICICI सिक्योरिटीज, HDFC, एक्सिस, कोटक, ये सारे पुराने हैं। अगर आपको सेफ्टी अपस्ट्रीम सेफ्टी चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से ये लोग डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं और उसकी आपके शेयर्स को बाय सेल करवा रहे हैं। अब जो कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, उन चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जो पुराने ब्रोकर्स हैं जैसे ICICI, उसके बाद HDFC, SBI, एक्सिस, इन सारों में जो चार्ज होते हैं, मतलब आपका ब्रोकरेज चार्ज जो होता है, मेंटेनेंस चार्ज होता है, ये सारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम क्या करें? अब क्या हुआ है कि अब डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं? बहुत ही मार्जिनल, बहुत ही कम चार्ज आपसे लेते हैं आपकी किसी भी ट्रेड के ऊपर। तो आज के टाइम तक कोई भी ICICI या HDFC या फिर SBI इन सब के पास नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि आज के टाइम तक कोई भी इनके पास नहीं जाता है, और अगर कोई जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो इसीलिए इनके पास जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, ये जो डीमैट अकाउंट है, बहुत ही ज़्यादा चार्ज लेते हैं। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ मैं डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इन ब्रोकर्स के पास जाना ही नहीं है। इन सारे जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, फिर से गिना देता हूँ। ICICI सिक्योरिटीज, HDFC, उसके बाद एक्सिस, उसके बाद शेयर खान, ओके, एंजल ब्रोकिंग, इनके पास आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ परसेंटेज में चार्ज करते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग की और उसके ऊपर अगर 0.1% का उसमें चार्ज लग रहा है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, या फिर कई बार तो 0.55% का भी चार्ज लगाते हैं। पुराने टाइम पे दोस्तों ऐसा होता था जब बहुत सारी डाइवर्सिटी नहीं थी हमारे पास, बहुत सारा हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बहुत सारी कंपनीज हमारे पास नहीं थी। उस टाइम पे हमें मजबूरन इनके पास जाना पड़ता था और ये ह्यूज सम ऑफ अमाउंट चार्ज करते थे हमारे ऊपर। ठीक है, तो अब डिस्काउंट ब्रोकर के आने के बाद से इनके पास अब लोगों का जाना कम हो गया है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए इनके पास हम नहीं चलेंगे। अब मैं आपको 3 डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ जिनको मैं अपने पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। 3 कौन से ब्रोकर हैं? नंबर 1 जीरोधा, नंबर 2 अपस्टॉक्स, नंबर 3 5 पैसा। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों का कंपैरिजन ही हम करेंगे, क्योंकि ये 3 डिस्काउंट ब्रोकर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी, आपको कोई, जैसे कि मैं समझता हूँ जितना, आपको कोई बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं है कि आपको 200-300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाना है। 200-300 करोड़ रुपए का आपका पोर्टफोलियो नहीं, आपको एक छोटी सी अमाउंट आप इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, छोटी सी अमाउंट को शेयर बाजार में डालना चाहते हैं, छोटे कम शेयर लेना चाहते हैं, तो आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो तो है नहीं। तो इसलिए आपको चाहिए डिस्काउंट ब्रोकर की एटलीस्ट मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना पैसा लगे तो, क्योंकि और जो ब्रोकर्स हैं, सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाए और अगर उसने 1% का आपसे चार्ज ले लिया तो 1000 रुपए तो आपके वहीं चले गए, मतलब आपके जो टोटल रुपीज लगे वो तो 99,000 ही लगे मार्केट में। तो इसलिए हम चलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर के पास। अब हम कंपेयर करेंगे बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर, जो मैंने आपको 3 डिस्काउंट ब्रोकर बताए, जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, इन तीनों को कंपेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर अभी एक कंपैरिजन दिखने लग गया होगा, मैं उसमें देखता हूँ, आप भी उसमें देखते चलिए। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 क्या है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरोधा का, अपस्टॉक्स का और 5 पैसा का, इनका क्या होता है दोस्तों? पहले मैं 5 पैसा के बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। 5 पैसा के 3 प्लान होते हैं, ठीक है। एक होता है उसका फ्री प्लान, दूसरा होता है उसका प्लेटिनम प्लान और तीसरा शायद टाइटेनियम प्लान। उसके 3 प्लान होते हैं, ठीक है। तो तीनों प्लान में उसका जो चार्जेस रहते हैं, उसके जो ब्रोकरेज के चार्ज रहते हैं, उसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो सारी अलग अलग रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फ्री प्लान के बारे में या ऑप्टिमम प्लान के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फ्री प्लान या ऑप्टिमम प्लान की ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है। अब हम बात करते हैं AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरोधा में जो लगता है वो लगता है 300 रुपीज़, ठीक है। अपस्टॉक्स में जो लगता है वो लगता है 150 रुपीज़। 5 पैसा में जो लगता है वो लगता है नियर बाय 600 to 650 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। दूसरे नंबर पे ट्रेड चार्ज। ट्रेड चार्ज क्या होता है दोस्तों? जब आप ट्रेडिंग करते हैं,
ट्रेडिंग करते हैं, जब आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं, आप डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आप ट्रेड तो करेंगे ही, ट्रेड करेंगे तो उसका लगेगा कुछ परसेंटेज, ठीक है। तो जीरोधा में जो परसेंट लगता है वो लगता है 0.01% या 20 रुपीज, विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अगर आपने 10,000 रुपए की या 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं तो 10,000 का 0.01% मतलब 10 रुपए, ठीक है, 10,000 का 0.01 मतलब 10 रुपए, तो 10 रुपए आपके लगेंगे एज अ ट्रेड चार्ज, ठीक है। और अगर आपने कोई ज्यादा, मान लो 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी तो आपका फ्लैट अमाउंट लगेगा 20 रुपए, बहुत ही कम है, जी हाँ दोस्तों 20 रुपए। आप 20 रुपए से 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तक की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, अप स्टॉक्स में कितना होता है? अप स्टॉक्स में ये होता है 0.05% या 20 रुपीज, विच एवर इज लोअर, ठीक है। वहां पे था 0.01, यहाँ पे 0.05। नंबर 3, 5 पैसा में क्या है? 5 पैसा में 20 रुपीज फ्लैट है। आप चाहे 1 रुपए की ट्रेडिंग करें, चाहे आप 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करें, चाहे आप 10,000 रुपए की ट्रेडिंग करें, ये फ्लैट है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर मैं कहूं तो जीरोधा आगे है इन दोनों कंपनी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कम पैसा लगाएंगे तो कम ब्रोकरेज लगेगा, ज्यादा पैसा लगाएंगे तो उतना ही लगेगा जितना दोनों में लग रहा है, ठीक है। नंबर 3, रेटिंग की बात करते हैं। रेटिंग कौन सी रेटिंग? ये रेटिंग है जो सेबी ने दी है, ठीक है। सेबी ने जो रेटिंग दी है जीरोधा को वो है 4.5, अप स्टॉक्स को जो दी है वो है 4.5 और 5 पैसा को जो दी है वो है 4। ऐसा क्यों है? 5 पैसा अभी नया मॉडल, अभी नए में आया है। जीरोधा अप स्टॉक्स पुराने हो चुके हैं, ऑल्दो बहुत पुराने नहीं है लेकिन 5 पैसा से पुराने हैं। दोस्तों एक चीज और, ये तीनों सेफ्टी, ये तीनों एक्सट्रीम सेफ हैं। क्यों? अब इनके पास बहुत ज्यादा कस्टमर है, ये ऐसा नहीं है कि ये भाग जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इन सभी को सेबी रेगुलेट करता है तो भागने के चांसेस नहीं होते हैं, और अब ये लोग वेल एस्टेब्लिश हो चुके हैं मार्केट में, ये लोग भाग नहीं सकते हैं। नंबर 2, अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज। डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट का अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या होता है? दोस्तों जीरोधा में जो डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट का चार्ज है वो है 500 रुपीज टोटल। आप इसमें इक्विटी में भी ट्रेडिंग कर सकते, कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटी और कमोडिटी में क्या अंतर होता है मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लगेंगे आपके 500 रुपये, अब स्टॉक्स में लगेंगे आपके 300 रुपये। अकाउंट ओपनिंग चार्ज, वन टाइम चार्ज जो है अकाउंट ओपनिंग का वो 5 पैसा में लगेंगे 650 रुपीज। 5 पैसा एक्चुअली 2 पार्ट में पैसे लेता है, डीमैट अकाउंट के लिए अलग लेता है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अलग लेता है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको 650 रुपीज बताया, दोनों का सम करके बताया। डीमैट और ट्रेडिंग दोनों ही अकाउंट चाहिए आपका, ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट अकेले से काम चल जाए, आपको दोनों अकाउंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद इक्विटी डिलीवरी, मतलब शेयर परचेज करने के बाद उसको सेल करने पे, मतलब उसको निकालने पे क्या चार्ज लगेगा? ये तीनों में फ्री है। सॉरी, 5 पैसा में 20 रुपीज फ्लैट लगते हैं, बाकी जीरोधा में और अप स्टॉक्स में ये फ्री है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे। इंट्राडे क्या चीज होती है दोस्तों? इंट्राडे एक तरह की ट्रेडिंग होती है जिसमें आपने सुबह शेयर लिया और आपको शाम को निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाल सकते तो कंपनी अपनी तरफ से उसको बाहर कर देती है, ठीक है। तो इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे की ट्रेडिंग करने पे आपको क्या लगेगा? फ्लैट 20 रुपीज या 0.03% ये लगेगा आपको जीरोधा के लिए, फ्लैट 20 रुपीज या 0.05% ये लगेगा आपको अप स्टॉक्स के लिए, और फ्लैट 20 रुपीज लगेंगे 5 पैसा के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप इतना ज्यादा नहीं सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंट्राडे में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज से ज़्यादा की ही होती है, तो आपको 20 रुपये सब में ही लगेंगे। तो इन सभी में 20 रुपये ही लगेंगे। स्टिल मैं कहूँगा कि इसमें भी जीरोधा आगे है इन दोनों कंपनी से, ठीक है। अब ब्रोकर रेटिंग बाय यूजर देख लेते हैं, यूजर क्या रेटिंग देता है इन तीनों को। ये रेटिंग जो दी गई है किसके बेस पर दी गई है दोस्तों? ये जो रेटिंग दी गई है ये इन सभी का प्लेटफॉर्म कैसा, जो लोग यूज करते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म चलता है इनका, कैसा इनका मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग ठीक होती है नहीं होती है, चार्ज कैसे लेते हैं ये लोग, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये जो यूज़र रेटिंग दी गई है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जीरोधा को जो यूज़र रेटिंग दी गई है वो दी गई है 3.9 आउट ऑफ 5। जो अप स्टॉक्स को दी गई है वो दी गई है 3.3 आउट ऑफ 5, और जो 5 पैसा को दी गई है वो दी गई है 3.3 आउट ऑफ 5। दोस्तों ये थी यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों ये मैंने आपको मेन कंपैरिजन आपको सारे बता दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें देख के समझ आ गया होगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। मैं अपने लेवल पे बता देता हूँ, मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, मैंने अप स्टॉक्स और 5 पैसा अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अप स्टॉक्स और 5 पैसा खराब है, लेकिन
जीरो था जैसे मैंने चाहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जीरो था से सिंपल और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार मैं ही समझ आ गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से सारी जानकारी डीमैट अकाउंट और उससे जुड़े ब्रोकरेज के बारे में, उससे जुड़े अकाउंट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो जो कि हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।